हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 26 अप्रैल दिन शुक्रवार है। वह हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मियों की छुट्टियों और आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 24 अप्रैल से मध्य प्रदेश के रास्ते कई वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसमें आसनसोल रतलाम स्पेशल, सहरसा बांद्रा टर्मिनल स्पेशल, सुपरफास्ट स्पेशल समेत कई स्पेशल ट्रेनें शामिल है। यह ट्रेन भोपाल, सतना, जबलपुर, रतलाम, कटनी, नीमच, उज्जैन, इटारसी, खंडवा और उज्जैन में ठहराव करेगी, जिससे मध्य प्रदेश के इन स्टेशनों पर ठहराव करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। दोस्तों, भाजपा में शामिल हो गए हैं मनीष कश्यप। उन्होंने कहा कि मां के कहने पर मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। दोस्तों, मनीष कश्यप बिहार से हैं और एक प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं। प्रसिद्ध यूट्यूबर बिहार के बेटे के नाम से मशहूर मनीष कश्यप आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें भाजपा मुख्यालय में पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। मनीष कश्यप ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष कश्यप ने कहा कि मैंने अपनी मां के कहने पर भाजपा ज्वाइन की है। मैं मेरी मां और मनोज भैया के साथ कल ही बिहार से दिल्ली आया हूं। मैं इन्हीं लोगों की वजह से जेल से निकल पाया हूं। मेरे बुरे दिन इन्होंने दूर किए, इसलिए मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। मनीष कश्यप ने कहा कि लालू यादव के परिवार ने पूरा बिहार लूट लिया है, उसे बचाना है। मुझे अब भाजपा के साथ मिलकर बिहार को मजबूत करना है। भाजपा ज्वाइन करते समय मनीष कश्यप भावुक हो गए और मनीष कश्यप ने कहा कि सब जानते हैं कि मैं किस परिवार से आता हूं। मैं खपरेल के घर में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं और मुझे ये सम्मान भाजपा में मिला है, इसलिए मैं भावुक हो गया हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं अब मोदी जी के नेतृत्व में काम करूंगा। दोस्तों, कांग्रेस ने दी है अब कोर्ट जाने की चेतावनी। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा था। राजधानी भोपाल में उनका रोड शो भी हुआ। इससे पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनसे कुछ सवाल किए। जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जनता को दी गई मोदी गारंटी का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपने वादों से मुकरती है तो हम उनके खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। मोदी जी झूठ की गारंटी है, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यालय में सरकारी माफिया का उदय हुआ है, जिसका काम है विपक्षी नेताओं को अपने दल में ले जाना, और बीजेपी यही काम कर रही है। इस प्रकार कांग्रेस ने कोर्ट जाने की बीजेपी को चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान विरासत टैक्स का मुद्दा इन दिनों तेजी से छाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे के सलाहकार और उनके पिताजी के भी सलाहकार ने पहले भी कहा था कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अभी ये एक कदम और आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, अर्थात कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो मिडिल क्लास फैमिली पर विरासत टैक्स लगाएगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि इसका मतलब है कि कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इंदौर में वोटिंग दर बढ़ाने के लिए की जा रही खास पहल। वोट बढ़ाने पर मिलेगा पोहा जलेबी का नाश्ता। वहीं फर्स्ट टाइम वोटरों को मिलेगी आइसक्रीम फ्री में। दोस्तों, इंदौर के लोकसभा चुनाव में वोटिंग दर बढ़ाने के लिए खास पहल की जा रही है। इंदौर में 13 मई को मतदान होना है। वहीं अब मतदान के दिन इस खास पहल के तहत इंदौर के सभी फूड मार्केट में विशेष छूट दी जाएगी। इसमें गर्मी को ध्यान में रखते हुए वोटर्स को राहत के लिए इस दिन छूट के अंतर्गत खास आइटम उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें फ्री आइसक्रीम, पोहा जलेबी, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ अन्य भी कई आइटमों पर ऑफर उपलब्ध होंगे। इन ऑफरों में विभिन्न कैटेगरीज टाइमिंग का चयन किया जाएगा। जिला प्रशासन के साथ कई प्रमुख स्थानों ने इस खास पहल को सहमति दी है। जानकारी के मुताबिक इस ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए
वोटर्स को वोटर कार्ड के साथ ही उंगली पर स्याही का निशान दिखाना होगा, तभी जाकर आपको ये सभी आइटम फ्री में मिल पाएंगे। इसके अलावा जो युवा पहली बार वोट देने जा रहे हैं उनके लिए भी एक विशेष ऑफर है। दरअसल जो युवा वरिष्ठ नागरिक वोटिंग के दिन सुबह 9 बजे से पहले वोटिंग करते हैं उन्हें पोहा जलेबी के साथ आइसक्रीम फ्री में दी जाएगी। इस प्रकार वोटिंग दल बढ़ाने के लिए इंदौर में बहुत ही अच्छी पहल है। वोट का बहिष्कार हो रहा है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। भोपाल के कोलार इलाके के रहवासी लंबे समय से परेशान हैं। सोसाइटी के मेन गेट से लगी हुई पुरानी अप्रोच रोड को पिछले काफ़ी समय से कंस्ट्रक्शन के नाम पर खोद दिया गया है और 2 दिन पहले वहां किसी ने अवैध रूप से प्लाट भी काट दिए हैं। इसे लेकर रहवासियों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी भी दी है कि अगर समय रहते इस पर कदम नहीं उठाया गया तो 7 मई को होने वाले चुनाव में वे सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मौसम में होगा उतार चढ़ाव। इन जिलों में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल, वहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बरसात ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। अर्थात अगले आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के किसी भी जिले में ओला बारिश तथा बिजली गिर सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस को अपने परिवार की चिंता है। इन्होंने चोरी छिपे ओबीसी का आरक्षण भी छीन लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। इन्होंने कर्नाटक में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उन सभी को ओबीसी घोषित कर दिया है। यानी वहाँ कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिलता था उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए लोग डाल दिए कि जो उन्हें आरक्षण मिलता था वो अब उनसे चोरी छिपे छीन लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर कुर्सी के लिए छटपटा रही है। कुर्सी पाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रही है। ये लोग फिर से धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया था। भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद मध्य प्रदेश और चंबल को नई और गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। भाजपा सरकार में हुए विकास को भिंड, मुरैना, ग्वालियर के वो लोग और ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का काला दौर देखा है। 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड से पकड़ने जा रहा है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मध्य प्रदेश की तारीफ भी की है। दोस्तों, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया है। रीवा के किसान की बेटी अंशिका ने पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर प्राप्त किए हैं। रोज 9 घंटे पढ़ाई कर उन्होंने प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। अंशिका की कड़ी मेहनत ने आज उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। पिता ज्ञानेंद्र मिश्रा की आर्थिक स्थिति भी अंशिका की पढ़ाई की रुकावट बन रही थी। बिना किसी ट्यूशन के ही प्रतिदिन 9 घंटे की पढ़ाई करते हुए कड़ा परिश्रम करके अंशिका ने एक उपलब्धि हासिल कर ली है। अंशिका ने मैथ स्ट्रीम में 500 नंबरों में से 493 नंबर प्राप्त किए हैं। इस प्रकार उनका प्रतिशत 98.6% रहा है। इस प्रकार उन्होंने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना नाम रोशन कर दिया। आपको बताते चले कि अंशिका ने 500 में से 493 अंक हासिल किए, जिसमें गणित में 99% बनाए उनका, फिजिक्स में 98%, अंग्रेजी में 99%, हिंदी में 97% और केमिस्ट्री में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए उन्होंने। इस प्रकार वे तारीफ़े काबिल हैं। उनकी यह प्रतिभा अन्य लड़कियों के लिए बड़ी प्रेरणादायक होगी। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।